हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मिस्टर संजय जी ने की थी। उन्होंने मेरे आरती ड्रग्स की वीडियो में मेंशन किया था कि वो अपोलो ट्राइकॉट लिमिटेड और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बीच में जो मर्जर अनाउंस हुआ है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो चाहते हैं। तो संजय जी, मैं आपको बता देता हूं कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमसे बात करने के लिए ये इश्यू को रेज किया है, क्योंकि देखिए ये बहुत डोमिनेंट कंपनी है, ये दोनों सेक्टर लीडर हैं, मेगा वेल्थ क्रिएट की इन्होंने, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और सिर्फ एक कंपनी नहीं, दोनों ही कंपनी ने, अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत वैल्यू क्रिएट की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और ये इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की थी, ये अभी बहुत नेसेंट स्टेज में थे। पर जो इनकी पेरेंट कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, वो काफी समय से मार्केट में प्रेजेंट है। मिस्टर संजय गुप्ता जी, इन्होंने मेगा वेल्थ क्रिएट की है, बहुत ही एग्रेसिव लीडर है, बहुत डायनामिक पर्सन है। और इनके जो बेटे हैं मिस्टर राहुल गुप्ता जी, वो इस कंपनी को अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड को मैनेज कर रहे थे। ये मिस्टर राहुल गुप्ता जी हैं। तो ये भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने लास्ट 1-1.5 साल से ही अपने बिजनेस को काफी अग्रेसिवली ग्रो करना चालू किया था। बट अभी रिसेंटली ये जो मर्जर अनाउंस हुआ है, जिसमें कि अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड जो है वो अब मर्ज हो जाएगी एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ में। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं पोस्ट करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। तो सर, ये जो कंपनी है, मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई स्टील ट्यूब की कंपनी है जो रिसेंटली जिसने इतनी वेल्थ क्रिएट की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कंपनी के बारे में डिस्कस करना कि जो मर्जर अनाउंस हुआ है। तो मैं इसको स्टार्ट करूं, जस्ट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप मर्जर का डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको 3-4 पार्टीज का नाम मिलेगा। तो उसमें एक तो आपको पता ही है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, जो कि पेरेंट कंपनी है। दूसरी पार्टी जो है वो है अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड, जो मर्ज होने वाली है। और तीसरी जो कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ माइलस्टोन्स में। तो ये जो है, ये है बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक्स। तो कहीं कहीं पर आपको इसका नाम भी देखने मिलेगा। बेसिकली ये क्या था, ये बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक जो थी उसको अपोलो ट्राइकोट ने टेक ओवर किया था। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, वेयर हाउसिंग कंपनी थी। ये नॉन ऑपरेशनल, ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी। तो इन्होंने जस्ट इसको एक्वायर किया, उसका नाम अपोलो ट्राइकोट कर दिया। फिर ये श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड, SLMUL, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स की। ओके सर, इसने 40.4% जो है एक्वायर किया था अपोलो ट्राइकोट में। तो SLMUL, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड का अपोलो ट्राइकोट में 40% की इक्विटी इसने एक्वायर करी। उसके बाद फर्दर जो है 10.2% और एक्वायर किया एडिशनल SLMUL ने। तो जो टोटल इनके पास जो शेयर होल्डिंग हो गई अपोलो ट्राइकोट की, वो 50.6% हो गई। तो SLMUL मतलब श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग के पास 50.6% की जो शेयर होल्डिंग थी वो अपोलो ट्राइकोट की थी। तो ये 4 पार्टीज आपको मर्जर डॉक्यूमेंट में देखने मिलेगी, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वो ये है वो सर्कुलर जो कि आपने ये इस कंपनी ने अपने जो एनएसई और बीएसई को फॉरवर्ड किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बता रहे हैं कि मीटिंग was held today, that is 27th of February 2021। तो 27th फरवरी को एक मीटिंग हेल्ड हुई। उसमें कंसिडर किया गया कि जो श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड है और एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, and the respective shareholders and creditors as may be modified from time to time। ये देखिए, तो इनको मर्ज किया जाएगा, ये बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड जो है श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड है, और एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है, तो ये दोनों कंपनी जो है अपोलो ट्राइकोट और श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग, ये अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स में मर्ज कर दी जाएंगी। ठीक है सर। और ये कब मर्ज होंगी, जब आपको जो है शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का अप्रूवल मिलेगा, एनसीएलटी का अप्रूवल मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो ये सारे अप्रूवल्स जब मिल जाएंगे तो ये जो उन्होंने एक स्कीम बनाई है उसको अप्रूवल मिल जाएगा और ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज इन्होंने बताया। फिर यहाँ पर आप देखिए कि देखिए यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें आप देखिए कि नेम ऑफ एंटिटीज जो जिसका मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है। तो ये देखिए एपीएल अपोलो ट्यूब्स हो गए, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग हो गया और अपोलो ट्राइकोट
लिमिटेड। फिर आप नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या रैशनल है, क्यों, क्या रीजन है। तो वो जनरल इन्होंने यहाँ पे बहुत जनरल चीजें बताई है कि सिनर्जी रहेगी, कॉस्ट कटिंग होगी और आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई। आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। और नेचर ऑफ बिजनेस भी सभी वही ये इन्होंने बताया कि सारे ERW स्टील ट्यूब्स में, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है, तो एक सिनर्जी डेवलप हो जाएगी अगर आप इनको मर्ज करेंगे। तो ये आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पर आप देखिए, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है कि जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब जाइंट बनाने की एक प्रयास है इनका। तो APL अपोलो स्टील पाइप्स जो है और अपोलो ट्राइकोट जो है, ये दोनों के मर्जर के बाद स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब जाइंट बन जाएंगे। ये मर्जर ऑफ ट्राइकोट ट्यूब्स विद अपोलो ट्यूब्स। ठीक है सर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्या रैशनल है। तो ट्रांजैक्शन ओवरव्यू एंड रैशनल। तो ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन जो हाईलाइट है उसमें देखिए आप, जो बोर्ड ने अप्रूव किया है वो मर्जर ऑफ श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड को और अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स को, किसमें, APL अपोलो ट्यूब्स में। तो आपको ये समझना होगा कि मर्जर के बाद में ये जो दो एंटिटी हैं वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगी। मतलब ये दोनों का नाम आप नहीं सुनेंगे फ्यूचर में, सिर्फ आप सुनेंगे नाम APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का। मर्जर के बाद ये दोनों एंटिटी खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज यह है कि किस रेशियो में ये मर्जर हुआ है। तो अपोलो ट्राइकोट की जो शेयर होल्डर्स है, सपोज आपके पास 100 शेयर हैं अपोलो ट्राइकोट के, ठीक है, आपके पास 100 शेयर हैं अपोलो ट्राइकोट के, तो आपको मर्जर के बाद में अपोलो ट्राइकोट की जगह पर आपको APL अपोलो ट्यूब्स के 100 शेयर मिल जाएंगे। मतलब हर एक शेयर आपका जो अपोलो ट्राइकोट का है उसकी जगह पे एक शेयर आपको APL अपोलो ट्यूब्स का मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि सर किस बेसिस पे, कैसे कर दिया इसको मर्जर। तो आप जब स्टॉक मार्केट में आप देख रहे थे कि सपोज अपोलो APL अपोलो का जो भाव चल रहा था मार्केट में वो 1000 रुपए चल रहा था, तो उसी समय अपोलो ट्राइकोट का जो था भाव वो ऑलमोस्ट 16% कम भाव पे चल रहा था। तो आप ये बोल सकते हैं कि 16% आप रफली बोल सकते हैं कि अगर 1000 का APL अपोलो ट्यूब्स चल रहा था तो 840 रुपए करीब का जो था अपोलो ट्राइकोट चल रहा था। तो ये 16% डिस्काउंट पे चल रहा था। तो अगर ये मर्जर के बाद आपको ये प्रीमियम मिल जाता है, मतलब किसको फायदा मिलता है, एक तरह से अपोलो ट्राइकोट को। अब ये क्या फायदा है थोड़ा सा हम उसको और भी बताएंगे, बट इनका कहना ये है कि आपको अपोलो ट्राइकोट के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि ये कंपनी मर्ज हो रही है APL अपोलो ट्यूब्स में, तो इनके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं इनको APL अपोलो का शेयर मिलेगा और उसको उस पर 16% का प्रीमियम मिल रहा है इनको। ठीक है सर। उसके बाद जब मर्जर हो जाएगा तो APL अपोलो की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, अब आप किसी कंपनी में मर्ज करोगे तो आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा ना, क्योंकि इसके शेयर कैपिटल भी इसमें आ जाएंगे। तो वो 10.8% जो है शेयर कैपिटल APL अपोलो ट्यूब्स का बढ़ जाएगा मर्जर के बाद। फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स APL अपोलो के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 89.2% रहेंगे और अपोलो ट्राइकोट के जो एडिशनल शेयर होल्डर्स आएंगे वो 10.8% की ऑलमोस्ट इनकी हो जाती है। ये जो है स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है। फिर इसमें देखिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जब मिलेगा और रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा तो ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन गवर्नेंस इन लाइन विद इंडियन रेगुलेटर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ये फॉलो कर रहे हैं। बिग 4 जो है फर्म्स हैं, ऑडिटिंग अकाउंटिंग फर्म्स हैं, इसमें से KPMG को इन्होंने अपॉइंट किया है मर्जर एज अ मर्जर एडवाइजर। उसके बाद ये देखिए रिनाउंड फर्म SSPA चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। तो इन्होंने बड़े बड़े एजेंसीज को भी अपॉइंट करके रखा हुआ है जिससे कि कोई क्वेश्चन ना करे कि क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इंडस्ट्री में वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड टू क्लोज दिस इन थर्ड क्वार्टर ऑफ FY22। ठीक है। अपॉइंटेड डेट ऑफ फॉर मर्जर इज 1 अप्रैल और अमेलगमेशन जो है वो टैक्स न्यूट्रल है, मतलब कोई टैक्स लाइबिलिटी कंपनी पर नहीं होगी, सिर्फ अमेलगमेशन हो रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए स्ट्रेटेजिक रैशनल है क्या इसके, क्या कारण है कि ये मर्जर कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, तो इनका बहुत बड़ा ग्रुप होता जा रहा है जिस तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं आगे, तो इनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जा रहा है तो ये अगर मर्ज कर देंगे अपनी छोटी छोटी कंपनीज को तो ये ग्रुप सिंप्लीफाई हो जाएगा काफी। फिर पोटेंशियल री रेटिंग हो सकती है जिससे कि सारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा।
कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है और उससे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि अगर आपकी एक ही एंटिटी है तो जो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं मल्टीपल जगह पर वो कम हो जाते हैं, तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाते हैं, आपके आईटी वाईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर कॉस्ट कम हो जाता है, तो बहुत सारे कॉस्ट रहती हैं वो कम हो जाती है मर्जर के बाद। फिर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लोअर्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, इसमें कॉस्ट एफिशिएंसीज में आपकी मार्केटिंग टीम भी कॉमन हो जाएगी, अभी 2 मार्केटिंग अलग अलग टीम है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कॉस्ट आपकी कटिंग कर सकते हैं आप अगर आप मर्जर करते हैं तो। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लोअर्स ओवर, अब देखिए छोटी बड़ी और छोटी दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो बैलेंस शीट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उससे भी मदद मिलती है। फिर इंक्रीज्ड क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज, तो ये एक दूसरे को भी, मतलब एपीएल अपोलो ट्राइकोट का जो प्रोडक्ट है वो एपीएल अपोलो यूज कर पाएगा, एपीएल अपोलो का जो यूज है वो अपोलो ट्राइकोट यूज कर पाएगा, तो क्योंकि आप दोनों एक ही हो चुके हैं। फिर देखिए क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ, ये ठीक है। एबिलिटी टू ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रिजल्टिंग इन हायर मार्जिन, तो मार्जिन इंप्रूव होंगे इससे। ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ और इंक्रीज साइज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि आपका जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, कंपनी बड़ी होती जाती है, आपकी एफिशिएंसीज इंप्रूव होती हैं, तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बढ़ेगा। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मर्जर अरेंजमेंट। तो ये मर्जर अरेंजमेंट हुआ कैसे, तो ये एग्जिस्टिंग ग्रुप स्ट्रक्चर जो अभी का एट प्रेजेंट का जो ग्रुप स्ट्रक्चर था उसमें देखिए आप जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स है उसमें क्या है, तो देखिए एपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 32.46% होल्ड करता है एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, तो जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसमें एपीएल इंफ्रास्ट्रक्चर 32.46% होल्ड करता है, ठीक है सर। उसके बाद संजय गुप्ता जो है वो 0.14% अपने नाम पर होल्ड करते हैं, वीर गुप्ता करके हैं जो कि 2.33% होल्ड करते हैं, और जो 2 बेटे हैं इनके संजय गुप्ता के, राहुल और रोहन, वो दोनों मिलाकर 2.1% होल्ड करते हैं। तो ये टोटल इनकी प्रमोटर की होल्डिंग हो गई, ये सारे प्रमोटर की होल्डिंग इनकी पेरेंट कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स में ये होल्डिंग है, जो कि अगर आप टोटल करेंगे तो ऑलमोस्ट 37.03% जो है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। देखिए काफी मतलब 50% भी नहीं है, 37.03% है। पब्लिक के पास जो है वो 62.97% है। तो ये हम बात कर रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, ओके सर। उसके बाद देखिए आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स में ये दोनों मिलकर ये हो गया, ये 37% और 62%, तो पब्लिक की और प्रमोटर की, ये हो गए एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो है वो 100% होल्ड करता है इसका श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड का। तो मतलब ये जो श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, इसके अंदर की ही कंपनी है। अब श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड जो है ये कंपनी, इसने जैसे हमने आपको बताया था पहले कि ये एपीएल अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड के 55.82% जो शेयर्स हैं वो होल्ड करती है। तो मतलब जो इस अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड का जो मेजर शेयर होल्डर है या मेजर प्रमोटर है वो श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग के नाम से है। तो 55% जो है अपोलो ट्राइकोट का वो लक्ष्मी उद्योग के पास है, और जो रिमेनिंग 44% है वो पब्लिक के पास है। बस ये दोनों मेन प्लेयर हैं इसमें। अब जो हमारा रिसेंट अमलगमेशन होने वाला है या मर्जर होने वाला है उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, तो देखिए जैसे कि ये सिंप्लीफाई किया इन्होंने, एपीएल अपोलो ट्यूब्स पेरेंट कंपनी हो गई जिसके पास 100% श्री लक्ष्मी का था, अब ये खत्म हो जाएगा और ये श्री लक्ष्मी जाके सीधा इसमें मर्ज हो जाएगी। आप देखिए अमलगमेशन हो गया पहला। दूसरा, श्री लक्ष्मी जो कि 55.82% होल्ड कर रही थी अपोलो ट्राइकोट में, ये भी जाके सीधा एपीएल अपोलो ट्यूब्स में मर्ज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये मर्ज हो गई इसमें, तो ये कंपनी इसमें मर्ज हो गई, ये कंपनी इसमें मर्ज हो गई, ठीक है सर। ये दोनों ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। उसके बाद देखिए अब पब्लिक कहाँ जाएगी, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पर भी बैठी हुई है, तो पब्लिक को भी तो मिलेंगे ना शेयर्स। तो यहाँ पर जो है पब्लिक जिसके पास 44.18% थे श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग के, तो उनको इशुएंस ऑफ शेयर होंगे, ठीक है, किसके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के, वो नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें प्रमोटर्स के पास 33.44%, अभी जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में प्रमोटर्स के पास जो पेरेंट कंपनी है उसमें 37% है, वो डाइल्यूट होके, वो कम होके 33.44% ही प्रमोटर्स के पास रह जाएगा। और पब्लिक की जो होल्डिंग होगी जो नए स्ट्रक्चर में, उसमें जो पेरेंट कंपनी है वो 62% है, पब्लिक की बढ़कर वो 66.56% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक भी इसमें जुड़ जाएगी।
और तो प्रमोटर्स का शेयर जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डाइल्यूट होगी। तो ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हो गया जिसमें प्रमोटर के पास 33% और पब्लिक के पास 66.56% बचेगा। नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें ये बता रहे हैं कि एपीएल अपोलो जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ईपीएस एक्रेटिव रहेगा। ईपीएस को किस तरीके से बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा इनका 13.5%। डाइल्यूशन 9.7 हो रहा है इनकी इक्विटी में, बट जो नेट प्रॉफिट है वो 13.5% बढ़ेगा। तो ये ईपीएस एक्रेटिव हो गया। दूसरी चीज क्या है, आरओई एक्रेटिव। क्यों? क्योंकि अपोलो ट्राइकोट के आरओईज बहुत शानदार हैं और ये जब मर्ज होगी तो 100% ऑफ अपोलो ट्राइकोट प्रॉफिट टू बूस्ट रिटर्न प्रोफाइल। तो रिटर्न प्रोफाइल इनके जो पेरेंट कंपनी है उसके रिटर्न प्रोफाइल बढ़ जाएंगे। फिर मार्जिन अपोलो ट्राइकोट के, क्योंकि ये बहुत नीश प्रोडक्ट्स बनाते थे तो इनका काफी हाई मार्जिन कमांड कर रही थी ये। अब जब ये इसमें जुड़ जाएगी तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, इसके मार्जिन से इंप्रूव हो जाएंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स के। एडिशन ऑफ इनोवेशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो इनके पास एपीएल अपोलो के पोर्टफोलियो में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद B2C जो अप्रोच है अपोलो ट्राइकोट की, वो एक जो ग्रुप की ब्रांड इक्विटी है उसको बढ़ाने में मदद करेगी। तो देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स वालों को। अब अपोलो ट्राइकोट को क्या है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है अपोलो ट्राइकोट के शेयर होल्डर्स को। बाकी आपने देखा कि अपोलो ट्यूब्स जो है उसको तो काफी एडवांटेज है। यहाँ ये बता रहा है राइजिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो फॉर एपीएल अपोलो। तो एपीएल अपोलो के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं, तो जनरल स्ट्रक्चर्स के अलावा जितने भी हैवी स्ट्रक्चर, लाइट स्ट्रक्चर, रूफिंग स्ट्रक्चर, ट्राइकोट और गैल्वेनाइज्ड, ये मिला के ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। ठीक है सर। इसके बाद देखिए बेनिफिट फॉर अपोलो ट्राइकोट शेयर होल्डर्स। तो अपोलो ट्राइकोट शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो इनको एक बार का 16% जो प्रीमियम मिल रहा है, मतलब अपोलो 1:1 है, मतलब आपके पास अगर अपोलो ट्राइकोट का शेयर है तो आपको एपीएल अपोलो ट्यूब्स का मिलेगा, बट दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 16% का डिफरेंस है। जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था तो वो 16% का आपको फायदा मिल जाएगा, वो ये बता रहे हैं। 16% का प्रीमियम मिलेगा टू लास्ट क्लोजिंग मार्केट प्राइस एंड 25% प्रीमियम टू 3 मंथ्स, ये है। ठीक है सर। फिर स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड स्टेबल कैश फ्लो ड्राइविंग सुपीरियर रिटर्न्स। तो क्योंकि पेरेंट कंपनी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म में, बड़ा प्लेटफॉर्म है और स्टेबल कैश फ्लो जाएंगे, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगी, और उसके बाद अर्निंग डी रिस्क हो जाएगी थ्रू एडिशनल एपीएल प्रोडक्ट्स, एपीएल अपोलो प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें इतना कोई नहीं है। अर्निंग डी रिस्क थ्रू एडिशनल एपीएल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू होम इनोवेशन सेगमेंट। फिर टू बेनिफिट फ्रॉम एपीएल अपोलो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ब्रांड ट्रस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है अपोलो ट्राइकोट से बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो एपीएल अपोलो का है। तो मान लीजिए अगर एपीएल अपोलो के पास 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट ट्राइकोट के पास तो कम होंगे, तो अभी जितने भी चैनल्स एपीएल अपोलो के हैं वो सारे चैनल्स पे अपोलो ट्राइकोट भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगा। फिर लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय एसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ अपोलो ट्यूब्स। तो वही ये बता रहे हैं कि कॉस्ट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो अपोलो ट्यूब्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसी पर ही अपोलो ट्राइकोट भी अपने सामान को बेच पाएगा, अपने मटेरियल को बेच पाएगा। तो ये चीज है इनके फेवर में, जो अपोलो ट्राइकोट के फेवर में ये चीज बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं डी रिस्क हो जाएगी, क्योंकि एपीएल अपोलो के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो है, जनरल स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कितना कितना परसेंटेज है। और इनका जो है डिजाइनर ट्यूब्स में सबसे ज्यादा बड़ा चंक है। अपोलो ट्राइकोट की जो मेजर रेवेन्यू आता है वो डिजाइनर ट्यूब से आता है, और सेकंड जो है वो अपोलो चौकट से आता है। तो ये दो इनके मेजर पार्ट हैं, जिससे कि रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपके एक ही प्रोडक्ट मैक्सिमम आपके सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है तो आपकी रिस्क हाई होती है। वहीं पर आप देखिए जो अपोलो, इनकी पेरेंट कंपनी है अपोलो ट्यूब्स, उसकी रिस्क इतनी हाई नहीं है, क्योंकि जनरल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी बाकी जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपकी रिस्क इसमें कम है, इसमें रिस्क ज्यादा है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट हो जाएगी, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये जो बता रहे हैं, बोथ कंपनीज आर कमिटेड टू ग्रो स्ट्रेटेजी इन स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, क्योंकि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2.25 मिलियन टन का ये प्रोडक्शन करते हैं। ट्राइकोट के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 0.35 मिलियन टन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो 2.6 मिलियन टन की कैपेसिटी बन जाएगी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में, जो कि इनके ग्रुप को और भी बड़ा बना देगी। ग्रोथ देखिए बहुत शानदार ग्रोथ रही है इस कंपनी की। तो ग्रोथ हैज डेमोन्स्ट्रेटेड वॉल्यूम
CAGR ऑफ 27%, 10 साल से 27% पे ग्रो कर रहे हैं, 10 साल से 27% CAGR पे, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी की। मर्ज्ड एंटिटी जो है वो भी एग्रेसिवली काम करेगी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मार्केट में एग्रेसिवली ग्रो करने में। फिर अपोलो ब्रांड जो है वो सिंगल प्लेटफॉर्म टू इनोवेट न्यू एप्लीकेशन फॉर स्ट्रक्चरल ट्यूब्स, होम इनोवेशन, हैवी स्ट्रक्चर ट्यूब्स, होम डेकोर ट्यूब्स। तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, दोनों कंपनी मर्ज होगी तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और हैवी स्ट्रक्चर होना चाहिए या तो होम डेकोर होना चाहिए, होम इनोवेशन कुछ भी हो, ये एक ही जगह पे हर चीज मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं नेक्स्ट कि जब फाइनल मर्जर हो जाएगा तो एपीएल अपोलो के ट्यूब्स के जो फाइनेंशियल्स हैं वो किस तरीके से इंप्रूव होते हुए आपको दिखेंगे। तो ये देखिए अभी एग्जिस्टिंग 2395 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि बढ़कर 2700 करोड़ हो जाएगा। तो 13% तो नेट प्रॉफिट में जंप हो जाएगा इनका। आरओईज जो अभी एपीएल अपोलो ट्यूब्स के हैं वो 22% के हैं, जो कि बढ़कर आरओई जो है वो 25.5% हो जाएंगे, क्योंकि अपोलो ट्राइकॉट के आरओईज बहुत एपीएल अपोलो ट्यूब से भी बेटर है। तो आरओईज में आपको 15% का जंप मिलेगा, नेट प्रॉफिट आपका 13.5% बढ़ जाएगा, ईपीएस जो है वो 2.5% बढ़ जाएगा और एसेट जो है वो 4.3% बढ़ जाएगी। तो पोस्ट मर्जर जो है, मर्जर होने के बाद ये एडिशन हो जाएगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, आपको ये इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। उसके बाद जो आगे की डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो जो डायरेक्टर्स ने उसने तो ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। अब इन्होंने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इन्होंने फाइल कर दिया है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद एनसीएलटी से इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेटर मिलना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंजेस से भी मिल जाना चाहिए, सेबी से भी मिल जाना चाहिए। फिर एक मीटिंग करेंगे ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के द्वारा के साथ में करेंगे, जिससे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स इनका भी अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद फाइलिंग करेंगे ये ऑफ सेकंड मोशन पिटिशन एंड ऑब्टेनिंग रिपोर्ट फ्रॉम आरडी, आरओसी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इन सबसे अप्रूवल लेंगे ये। उसके बाद फिर ये जो फाइनल स्टेज रहेगी जिसमें फाइल द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अप्रूविंग द स्कीम विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड इशू इक्विटी शेयर्स अकॉर्डिंगली। तो जो इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, जो कि हमने ऊपर बात करी थी यहाँ पर, तो वो इशू किए जाएंगे और ये मर्जर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इशू शेयर्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे। तो ये टोटल इनका जो है ये आगे जाने की प्रक्रिया रहेगी, इस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये ब्रॉडली मर्जर था सर। अब आप पूछेंगे कि क्या है, तो मेरे हिसाब से देखिए मेरे हिसाब से जो एडवांटेज सबसे ज्यादा किसी को एडवांटेज हो रहा है तो वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स वालों को हो रहा है, अपोलो ट्राइकॉट को नहीं होगा। ठीक है, आपको 16% जो है एक बार का प्रीमियम मिल जाएगा, 13% जो भी है वो आपको एक आर्बिट्राज मिल रहा है जरूर। बट हमने अपोलो ट्राइकॉट में या किसी ने भी अपोलो ट्राइकॉट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अपोलो ट्राइकॉट में किया था, वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में नहीं किया था। और क्यों किया था? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत नीश प्रोडक्ट्स थे, हाई आरओईज को कमांड कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही थी ये कंपनी। और जब कोई कंपनी एक ही चीज में फोकस्ड होती है, कुछ ही प्रोडक्ट्स उसके सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकती थी। मतलब अगर ये अपोलो ट्राइकॉट कंपनी अलग होती एपीएल अपोलो ट्यूब से फ्यूचर में भी, तो जो इसके शेयर होल्डर्स थे वो ज्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते। पर अब क्या हो रहा है, अब तो ये मर्ज हो जाएगी, तो अब ये दोनों कंपनीज एक ही हो जाएगी, तो अब आपके पास चॉइस नहीं है। अभी अमालगमेशन के बाद भी एक ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपके पास अपोलो ट्राइकॉट के शेयर्स हैं तो आप उसको सेल मत करिएगा, आप उसको मेंटेन करिए। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर ये मर्जर नहीं होता तो अपोलो ट्राइकॉट के शेयर होल्डर्स ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते। बट अब तो वो तो नहीं हो सकता है, तो तब भी मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें होल्ड करे रहिए, आप बने रहिए, क्योंकि ये ग्रुप बहुत स्ट्रांग ग्रुप है, आपको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ये आगे भी बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा। तो आप इसमें बने रहिए, मर्जर हो जाने दीजिए, आपको अपोलो ट्राइकॉट की जगह पे अपोलो ट्यूब्स के शेयर्स मिल जाएंगे, घबराइए मत, इसमें बने रहिए। ठीक है सर, ये ब्रॉडली इसका एनालिसिस था। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।